हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइस फाइनली जिस वैकेंसी का आपको इंतज़ार था, दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी, इतने दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे। अब सारे ही स्टूडेंट आईएएस या सीजीएल की तैयारी तो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो स्पेशली उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है और अब इसकी जो फॉर्म है वो अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। या तो आज इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा या कल आ जाएगा, और एक दो दिनों के अंदर इसके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं वादा करता हूं इस वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं और भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई देखो, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए बस वही जॉब बड़ी होती है। और ये तो है नहीं कि अगर आप एक बार दिल्ली पुलिस एमटीएस में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज़िंदगी भर आप एमटीएस की ही जॉब करोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आगे जाना है या फिर उसी जॉब पर रहना है। अगर आपको एक बार स्टेबल होना है तो ये जॉब बहुत बढ़िया है। 30,000 सैलरी आपको लगते ही मिल जाएगी, और इससे भैया आपको चाहिए क्या। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि ये एमटीएस है क्या। तो भाई एमटीएस का नाम जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको तो पता है कि एमटीएस है क्या, जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करते आ रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिल करेंगे तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग, मल्टी नाम में ही है मल्टीटास्किंग, यानी ऐसे वर्कर जो मल्टीटास्क करते हैं। मतलब एक उनका फिक्स काम नहीं होता है, उनसे कई सारे काम करवाए जा सकते हैं, अलग अलग काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसका कोई एक फिक्स काम नहीं होता है, वो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसे कोई मान लो कोई एक जॉब है, अगर वो बंदा फिक्स काम कर रहा है तो उसकी एक फिक्स पर्टिकुलर जॉब होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मल्टीटास्क होते हैं, आपसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता चल चुका है कि एमटीएस है क्या। दूसरा पॉइंट आता है जॉब लोकेशन। अब कई सारे स्टूडेंट, अब ये तो है नहीं कि ओनली दिल्ली वाले स्टूडेंट ही इसको फॉर्म फिल करेंगे, ऑल ओवर इंडिया से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो। तमिलनाडु केरला के तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भरेंगे, लेकिन फिर भी जैसे यूपी, गुजरात, असम, कोई भी स्टूडेंट हो सब इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब उनमें क्या होता है, ये रहता है कि भाई जॉब लोकेशन, क्या हम यहाँ पर अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्या मैं आसाम का रहने वाला हूँ, क्या आसाम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो जॉब लोकेशन है वो ज़िंदगी भर दिल्ली ही रहने वाली है, चाहे आप कितने भी टाइम काम करो। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आप फॉर्म फिल करो तो संभल कर ही करना, क्योंकि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस एमटीएस। आपको पता होगा जो एसएससी की तैयारी करते आ रहे हैं तो वहाँ पर एक एसएससी एमटीएस की वैकेंसी भी आती है, और ये आई आपकी दिल्ली पुलिस एमटीएस है। अगर आप पूछो कि इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन सी है, तो मैं कहूँगा मेरी तरफ से जो सबसे बढ़िया इन दोनों में जो पोस्ट है वो है एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस की इसलिए बढ़िया है क्योंकि वो एक क्लैरिकल ऑफिस सेक्शन की ये वो जॉब होती है, इसलिए वो बढ़िया है। यहाँ पर क्या है, आपका थोड़ा जो वर्क कल्चर जो है दिल्ली पुलिस एमटीएस में ये थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर चॉइस दूं तो वो एसएससी एमटीएस है। वैसे हर किसी की जो चॉइस होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी को अलग अलग काम पसंद होता है। इसके ऊपर क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे कैसे वर्क होते हैं, क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेनिंग के ऊपर। कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि क्या सर इसमें दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर हमारी ट्रेनिंग होगी। तो भाई देखो, इसके अंदर कोई ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, उनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने 9 महीने की। लेकिन दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जब आप इसका एग्ज़ाम क्लियर करते हो उसके बाद में एक आपसे टेस्ट लिया जाता है, ट्रेड टेस्ट। उसके अंदर आपसे करवाया जाता है कि आपको ये काम आता है या नहीं। तो ये क्या है, ये आपको पहले से ही घर से सीख कर जाना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। तो यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपका काम शुरू हो जाएगा, और उस दिन से आपकी सैलरी मिलने भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क प्रोफाइल। और ये सबसे ज़्यादा जो डाउट है ना स्टूडेंट का वो यही है कि सर हमारा वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हमसे काम क्या करने वाले हैं। तो भाई देखो, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, एसएससी एमटीएस के थ्रू जो वैकेंसी आती है वो ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो ये वैकेंसी आने वाली है, अब दिल्ली पुलिस के अंदर क्या है, ये तो है नहीं कि सिर्फ कांस्टेबल ही काम करेंगे, एमटीएस ही काम करेंगे। जो बड़े बड़े जो ऑफिसर जो अधिकारी होते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, जितने भी जो बड़े बड़े ऑफिसर जो अधिकारी होंगे,
तो उनके क्या है, जो छोटे छोटे जो एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे इसका काम क्या होता है दिल्ली पुलिस एमटीएस का, वो होता है जैसे कुक हो गया, जैसे कोई खाना बनाएगा, कोई वाटर कैरी करेगा, कोई सफाई कर्मचारी होगा, कोई धोबी होगा, कोई वाशरमैन होगा, टेलर हो गया, खलासी हो गया। तो ये जितने भी छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे कोई बड़े अधिकारी है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो उनके घर में जैसे कोई काम है, जैसे टेलर का काम है, सफाई का काम है, मोची का काम है, धोबी का काम है, तो ये जो एमटीएस के जो जाएंगे कैंडिडेट, वो ही ये सब काम करने वाले हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि जितने भी जो बड़े अधिकारी होंगे तो उनके घर पर आपको जाना होगा और वहाँ पर ये काम करना होगा। मैं साफ साफ ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं कहने वाला कि आपको ऑफिस में बिठा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर आप पढ़ भी सकते हो क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। वहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, वाशरमैन, टेलर, ये सब जो काम है वो आपसे करवाए जाने हैं। तो आपको वर्क प्रोफाइल का पता चल चुका होगा। और भाई देखो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक बार बस आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में आप तैयारी करके सीजीएल भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में एक बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ड्यूटी टाइमिंग। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है? देखो यहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती है, हर जगह अलग अलग होती है। जैसे किसी से 8 घंटे होता है या 10 घंटे, 10 घंटे मैक्सिमम होती है। और सुबह जैसे आपका स्टार्ट हो जाता है और शाम तक ये ड्यूटी टाइमिंग रहती है, टोटल 10 घंटे की ये टाइमिंग होती है। ठीक है, जिस भी टाइमिंग से आप काम करना शुरू करते हो उससे 10 घंटे तक आपका ये टाइमिंग रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी सैलरी। तो जो मेन जो मोटिवेशन का जो काम करता है वो करता है कि सैलरी, सर हमको सैलरी कितनी मिलेगी? तो भाई देखो, सैलरी बहुत ज़्यादा है, आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है। यानी कि आपको कुछ भी मिले ना मिले, चाहे आपको 1 रुपया भी अलाउंस का ना मिले, 18,000 तो मिलेंगे ही। उसके बाद आपको पता है डीए 38% हो गया है, तो 6 से 7,000 रुपये आपका डीए हो जाएगा। एचआरए आपको 5400 रुपये एचआरए मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस समय 1800 रुपये मिल रहे हैं, वो आपको मिलेंगे ही। और एक साइकिल अलाउंस मिलता है, वो 180 रुपये मिलता है। तो इस प्रकार से आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 32 से 33,000 बैठ जाती है। और आपको जो इन हैंड है वो 28 से 29,000 आपको मिल जाता है। सैलरी स्लिप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हॉलीडे। तो हॉलीडे की अगर हम बात करते हैं तो भाई देखो, वीक के अंदर एक हॉलीडे आपको मिल जाता है, किसी भी दिन मिल सकता है। जैसे मंडे टू संडे के बीच में कोई भी एक दिन आपको हॉलीडे मिल जाता है। जैसे हर डिपार्टमेंट में आपकी जो छुट्टी होती है, जैसे 23 सीएल हो गया, पे लीव हो गया, ये सब आपको मिलने वाला है। कैजुअल लीव हो गया। हॉलीडे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। यहाँ से आपका जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो 2 ही पॉइंट कंक्लूजन निकल कर आते हैं। आप जब कभी भी फॉर्म भरते हो तो आप 2 चीज़ ही देखते हो कि एक तो मेरा वर्क प्रोफाइल क्या है। तो वर्क प्रोफाइल मैंने बता दिया भाई। देखो, जो भी आपके घर में जो आप काम करते हो ना, छोटे मोटे काम, जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े सिल रहा है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई खलासी का काम कर रहा है, जो भी घर के अंदर छोटे मोटे काम जो आप जनरली करते हो, वो आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। बस वो आपको क्या है, बड़े अधिकारी के घर पे करना है। दूसरा जो स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी सैलरी, क्योंकि सैलरी ही मोटिवेशन होती है और सैलरी आपको यहाँ पर 30,000 प्लस मिलने वाली है। तो बेसिकली ये 2 ही पॉइंट निकल कर आते हैं। तीसरा ये था कि सर एज कितनी है, तो 18 से 25 एज मांगी गई है और फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल कर देना। और एक एक करके सारी वीडियो इसकी आने वाली है। और चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी की जब आप तैयारी करोगे तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ जो नोट है वो मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।